आज 11 फरवरी 2026 की भारत और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। सदन की कार्यवाही के संचालन और पक्षपात के आरोपों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। वित्त मंत्री का बजट पर जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। उम्मीद है कि वो मध्यम वर्ग के लिए टैक्स राहत और बुनियादी ढांचे पर खर्च के रोडमैप को स्पष्ट करेंगी। उत्तर प्रदेश का बजट पेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार इस बार का फोकस युवा रोजगार और एक्सप्रेसवे के विस्तार पर रहने वाला है। पीएम मोदी की पेरिस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में हैं, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। भारत फ्रांस सीईओ फोरम में पीएम ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते गहरे भरोसे और इनोवेशन पर टिके हैं। पीएम मोदी का पुडुचेरी दौरा। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के दौरे पर जा सकते हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की संभावना है। झारखंड कांग्रेस का प्रशिक्षण। नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मंत्र दिया। सरकारी अधिकारियों के लिए नया रिपोर्ट कार्ड। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए एक नया परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क पेश किया है। अब सचिवों का मूल्यांकन फाइलों की संख्या के बजाय मापने योग्य परिणामों मेजरेबल आउटकम्स के आधार पर होगा। पीएम केयर्स और रक्षा फंड पर बहस। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स और रक्षा कोष से जुड़े सवालों को संसदीय नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिस पर विपक्ष ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर सुरक्षा समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आधुनिक तकनीक के जरिए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को जीरो करने के निर्देश दिए। मणिपुर में तनाव और इंटरनेट बैन। मणिपुर के उखरुल जिले में हिंसा भड़कने के बाद फिर से तनाव बढ़ गया है। कई घरों में आगजनी की खबरों के बाद प्रशासन ने अफवाहों को रोकने के लिए 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। गैंगस्टर नेटवर्क पर ईडी का प्रहार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में बड़ी छापेमारी कर 12,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसका संबंध जेल में बंद गैंगस्टरों से बताया जा रहा है। विशेष एनआईए कोर्ट की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आतंकी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालतें क्यों नहीं स्थापित की गई हैं। साइबर धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को आधुनिक डकैती करार दिया है और सरकारों को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने के संकेत दिए हैं। भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता। भारत और ब्रिटेन ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों में काम करने वाले पेशेवरों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से राहत मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। आज भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। चांदी लगभग 5,500 रुपए सस्ती होकर 1.63 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी नरमी देखी गई। भारत यूरोप एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया है। मूडीज का भारत की विकास दर पर अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है, जो G20 देशों में सबसे तेज होगी। राजस्थान बना ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक। ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन में 47.5% की हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। सीबीएसई का डिजिटल मूल्यांकन। कक्षा 12वीं की 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने डिजिटल ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, ताकि परिणाम तेजी से और पारदर्शिता के साथ घोषित किए जा सकें। दिल्ली में लखपति बेटी योजना को मंजूरी। दिल्ली कैबिनेट ने इस नई योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। मौसम का मिजाज। देश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आयुर्वेद के लिए कैशलेस इलाज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता किया है, जिससे अब मरीजों को आयुर्वेद अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत। टी20 विश्व कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की।
एक्टर श्रेयस तलपड़े पर केस। फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और उनके साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन पर निवेश के नाम पर ग्रामीणों से ठगी करने का आरोप है। सचिन तेंदुलकर और पीएम मोदी की मुलाकात। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें अर्जुन तेंदुलकर व सानिया के विवाह का निमंत्रण दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।